तुम्हारा बहुत मन करे, अंदर से तुम्हें अच्छा लगे, ईश्वर तुम्हें प्रेरणा दें, तब मनौना धाम आओ। मनौना धाम तभी आओ एकदम पाखंड आडंबर में बिल्कुल फंस के किसी ऐसे व्यक्ति के पास मत पहुंच जाओ कि जो ये कह दे, दावा करता हो कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, लाओ ये करा दो, वो करा दो, रुपए दे दो मुझे। जहां रुपए की शुरुआत हो जाए, 10 रुपए की भी अगर शुरुआत कहीं किसी संत या महात्मा कोई करता है तो समझ लो वहां पाखंड की शुरुआत हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति कहता है चलो ठीक है हमने तुम्हें आशीर्वाद दे दी, जाओ ठीक हो जाओगे, 1 रुपए की जरूरत नहीं तुम्हारे लिए, तो वहाँ कृपा है, ईश्वर की कृपा है वहाँ पर। और ऐसी जगह को तलाश करो, ऐसी जगह सुकून भी मिलेगा। 1% अगर आप ठीक ना भी हो पाए तो आपको ठगा महसूस नहीं करोगे कि मेरे 1000 रुपये खर्च हो गए, मेरे 2000 खर्च हो गए, मेरे 5000 खर्च हो गए। हर वीडियो में बोलता हूँ, बहुत क्रिटिकल मरीज हो, बहुत सीरियस मरीज हो तो उसको घर पर ही रखो, धाम पे मत लाओ। उसके लिए उसको जल पड़वा के ले जाओ मुझसे, उसको जल पिलाओ घर पे, जब उसको फ़ायदा हो जाए तब उसको हमारे पास। उन लोगों के सवालों का जवाब मिल चुका है जो लोग ये कह रहे थे कि हमारे घर पे कोई ऐसा पेशेंट है जिसे लेकर हम मनौना धाम नहीं जा सकते हैं, वो चल नहीं सकता है और हमें ले जाने में बहुत परेशानी होगी। तो महंत जी ने खुद बता दिया है कि जो ऐसा पेशेंट है जिसे लेकर आप मनौना धाम नहीं आ सकते हो तो उसे पहले यहाँ आइए और जल पढ़वा कर लेके जाइए, उसके बाद जब वो ठीक हो जाए तब यहाँ आइए। तो आज के इस वीडियो में बहुत कुछ महंत जी बताने वाले हैं और बहुत ढेर सारी सवालों का जवाब हम खुद देने वाले हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो आज खुद महंत जी बताएंगी कि यदि कुछ लोग ये सोचते हैं कि महंत जी से बहुत जल्दी मुलाकात हो जाए, कुछ ऐसा तरीका बताओ जिससे महंत जी से बहुत जल्दी मुलाकात हो जाए और महंत जी से हम अच्छे से बातें कर सकें। तो खुद आप सुन लीजिए कि इस तरीके के बारे में महंत जी क्या कह रहे हैं कि आपको कैसे फायदा होगा और कैसे फायदा नहीं होगा, एक क्लिप के जो लोग बाबा लाइन में लग के आते हैं और जो लोग वीआईपी में आते हैं उनके लिए क्या कहना आपको? वीआईपी में तो बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि वीआईपी में केवल अधिकारी वगैरह आते हैं जो बहुत ज्यादा बिजी है, जिनके पास समय नहीं है, उनको लिया जाता है। बाकी सभी लोग लाइन में ही लग के आते हैं। अच्छा, अमीर गरीब सब लाइन में लग लाइन में जो दूर से लग के आते हैं उनको ज्यादा आशीर्वाद मिलता है या जो नजदीक से घुसना चाहते हैं? कई बार अनुभव किया है, जो व्यक्ति लाइन में लग के आते हैं उन्हीं को आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि हम कई वीडियो जारी कर चुके हैं। हमारी खुद की सिस्टर को लाभ नहीं हुआ था जब तक वो हमसे वीआईपी दर्शन करती रही, और जिस दिन लाइन में लग अपनी सगी बहन, और जब जिस दिन लाइन में लग के गई उसी दिन तीसरे दिन उनका हर्निया गायब हो गया। तो कहने का मतलब ये, आप लाइन में ही लग के आओ, कोशिश करो लाइन में लग के आओ। मनौना धाम पर आओ तो थोड़ा समय लेके आओ क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगती है और हम भी 12 से 18 घंटे बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मतलब 2-3 घंटे ही बैठते हो, तो थोड़ा वेट करो। अगर हम आधा घंटे के लिए उठ गए हैं चाय नाश्ता करने के लिए, दोबारा बैठ जाएंगे, लेकिन परेशान मत हो। आप आओगे तो आपके दर्शन आराम से हो जाएंगे। थोड़ा समय लेके आओ और ज्यादा टिपिकल मरीज मत लेके आओ। अगर घर में कोई बहुत सीरियस मरीज है तो उसको जल पड़वा के ले जाओ हमसे, जब उसको फायदा हो जाए तब लेके आओ उसके लिए। अब उन भाई लोगों के समझ में आ चुका होगा जो भक्त ये कह रहे थे कि हमें महंत जी से मिलना है, कुछ ऐसी जानकारी बताओ जिससे हम महंत जी से बहुत कम समय में मिल पाएँ और हमें पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे पास कुछ ऐसा तरीका बताओ जिस तरीके से हम महंत जी से बहुत जल्दी मिल पाएँ। तो उन भक्तों के समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि यदि हम फर्जीवाड़ा करके महंत जी से किसी तरीके से मिल लेते हैं तो उस तरीके से मिलने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि महंत जी अपने द्वारा खुद ही अभी बता दिए हैं, जैसे आपने क्लिप में सुना कि यदि कोई फर्जीवाड़ा आता है तो उसको इस तरीके से फ़ायदा नहीं होता है। जैसे महंत जी की बड़ी बहन खुद आई थी मनौना धाम में और महंत जी से डायरेक्ट मिलती थी, तो उस तरह से समझ लीजिए महाराज जी से मिलने से कोई उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता था। लेकिन जब अपने भाई से वो खुद जाकर मिलती हैं महंत जी से, लाइन में लगने के बाद वो 2-3 घंटे वेट करके फिर जाती हैं महाराज जी से मिलती हैं, तो उन्हें फ़ायदा कुछ अलग ही असर पड़ता है। तो इसी प्रकार से आप यदि मनौना धाम दूर दूर से आते हैं, ट्रेन में 24 घंटे की यात्रा करके आते हैं और किसी तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से मनौना धाम पहुंच रहे हैं, तो थोड़ी देर की बात होती है, 2-4-5 घंटे की बात होती है। यदि मानते हैं हम बैरिकेटिंग में लग गए हैं और रात भर के लिए लगे रह जाते हैं, क्योंकि मैं साफ बता देता हूँ कि कभी कभी बैरिकेटिंग में आपको रात तक गुजारनी पड़ती है। मैं किसी भी वीडियो में ज़रा सा झूठ वाली बात नहीं कि आप 1-2 घंटे में महाराज जी से मुलाकात हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। यदि आपसे महाराज जी से मुलाकात करनी है तो आपको 12 घंटे तक वेट करना पड़ेगा। यदि जैसे समझ लीजिए कि कभी एकादशी का सिस्टम चल रहा है और कभी आप ऐसा दिन पहुंच गए जिस दिन संडे होने वाला है, तो ऐसे दिन में मनौना धाम में बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है और उस भीड़ में आपको 24 घंटे लाइन में बिताना पड़ सकता है यदि आप महंत जी से मिलना चाहते हैं, महंत जी से जल पढ़वाना चाहते हैं और एक ज़ोरदार असर चाहते हैं। तो ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, उम्मीद है। और फिर दूसरी जानकारी ये बता दें कि कुछ लोग अभी भी कह रहे थे कि हमें मनौना धाम आना है
और हमें समझ नहीं आ रहा है हमें कहाँ से ट्रेन पकड़ना है और फिर कैसे आना है मनौना धाम, फिर हमें मनौना धाम पहुंचकर कैसे क्या करना है। तो उनके लिए भैया हम कितनी बार बता दें, फिर बता रहे हैं कि यदि आप गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, सीतापुर, श्रावस्ती, अयोध्या और लखनऊ साइड और मतलब बाराबंकी साइड, इन साइडों से यदि आप जा रहे हैं यहाँ तक नेपाल तक, इस साइड से यदि आप मनौना धाम जाना चाहते हैं, जाने के लिए तैयार हैं, तो आपको इन साइडों से जाने के लिए सबसे पहले आपको लखनऊ पहुंचना होगा। लखनऊ स्टेशन, छोटी लाइन हो या बड़ी लाइन हो, चारबाग पहुंच जाइए चाहे सेंट्रल पहुंच जाइए, आपको दोनों जगह से बरेली के लिए ट्रेन मिलती है और 3 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक हर 1 घंटे पे ट्रेन मिलती है। बरेली के लिए तो कोई भी ट्रेन जाती है, यदि चंडीगढ़ एक्सप्रेस जाती है और अयोध्या एक्सप्रेस जाती है और सद्भावना एक्सप्रेस जाती है, ऐसी कई ढेर सारी ट्रेनें हैं और वैसे लोकल भी कई ट्रेनें हैं जो आपको मतलब वहाँ उतार देती हैं बरेली में। तो यदि आप बरेली किसी भी टाइम पहुँच जाते हैं, यदि आप, और लखनऊ से बरेली महज 3-4 घंटे का रास्ता होता है, 4 घंटे की रास्ता होती है, आपको 4 घंटे में, महज 4 घंटों में आप पहुंच जाएंगे बरेली। यदि आप बरेली पहुंच जाते हैं रात में 11-12 बजे तक, तो वहां से ऑटो पकड़िए और 1 घंटे लगते हैं। ऑटो से करेक्ट 1 घंटा लगता है क्योंकि 45 मिनट की दूरी पर है, तो 45 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आपको 1 घंटे लग ही जाते हैं और 1 घंटे में आप मनौना धाम पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच करके सबसे पहले क्या करना होता है, आपको फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद में यदि आप वहाँ होटल में रहना चाहते हैं, रूम लेना चाहते हैं, तो रूम का किराया आपका 500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। बढ़िया रूम मिलेगा, 500 रुपये से किराया स्टार्ट हो जाता है। आप रूम लीजिए, वहाँ नहाइए धोइए, बिल्कुल सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। वहाँ नहाइए धोइए, उसके बाद डायरेक्ट आइए, प्रसाद लीजिए। और मनौना धाम यदि गए हैं, किसी चीज़ से आप पीड़ित हैं या कोई बिजनेस से या कोई बीमार है, किसी भी तरीके से आप अर्जी लिखनी होती है, जो भी समस्या है, श्याम बाबा अर्जी लिखनी होती है। जो अर्जी जहाँ प्रसाद लेते हैं, हर प्रसाद वाले के पास वो अर्जी आपको मिल जाती है, वो लिफाफा आपको मिल जाता है। उसमें लिखना होता है सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर लिखना होता है, अपना नाम लिखना होता है, अपना ब्लॉक लिखना होता है, अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना होता है और अपनी समस्या लिखनी होती है। क्या समस्या लिखनी होती है? जो समस्या आपको चल रही हो, जिस समस्या से आप परेशान हो, चाहे आप कोई बीमारी से परेशान हो, चाहे आप कोई वैसे जैसे कोई बिजनेस हो उससे परेशान हो, तो किसी भी चीज़ से यदि आप परेशान हो तो वो चीज़ लिख जाइए और साथ में 61 रुपये उसी लिफाफे में लिख कर ले जाइए। जहाँ आप प्रसाद चढ़ाएंगे वहीं पर आपका लिफाफा जमा हो जाता है। लिफाफा नए मंदिर में भी जमा होता है और लिफाफा पुराने मंदिर में भी जमा होता है। यदि आप सुबह जल्दी पहुंच जाते हैं तो जल्दी पहुंचने का एक मतलब और निकल कर आता है। जल्दी पहुंचने का मतलब ये होता है कि आप महन जी से मिल सकते हैं। थोड़ा सभी लोग पिएंगे। अगर मरीज साथ में आया है तो 1 सेकंड मरीज को पिला दो। और आरती का छीटा भी ले सकते हैं। सुबह टाइम से पहुंच जाते हैं तो आरती का तरीके से मिलता है कि आरती उसके बाद में छीटा लगता है। वो छीटा बड़ा ही असरदार होता है, छीटा बड़े ही भाग्यवान इंसान को मिलता है। जो बहुत ही भाग्यवान होता है उसको वो छीटा यदि आपको पड़ जाता है तो आपकी बीमारी तो आज की ये जानकारी रही। ये जानकारी आपको जरा सा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं आपके पास समय नहीं सब्सक्राइब भी कर तो यहाँ से भी अपने घर जा सकते हो। मिलते हैं जो भी मनोकामना है निश्चित रूप से जय श्री श्याम, जय मनोना।